दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दो महत्वपूर्ण केसेस लगे हुए थे। पहला जी न्यूज़ के पत्रकार रोहित रंजन का था, जिनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ झूठी खबर चलाई, देश भर में अफवाह फैलाई, जिसके कारण कई राज्यों में उनके विरुद्ध FIR दर्ज हुई और पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती थी, छत्तीसगढ़ पुलिस। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस उनको झपट कर ले गई, उनको बचाने के लिए। रोहित रंजन आज सुप्रीम कोर्ट आए प्रोटेक्शन के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको तुरंत प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोहित रंजन के विरुद्ध दर्ज FIR में पुलिस द्वारा कोई भी कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए। तुरंत उनको रिलीफ मिल गया। अब किसी राज्य की कोई पुलिस उनको नहीं छेड़ेगी। ये रोहित रंजन का केस हुआ। दूसरा केस जो हाईलाइटेड केस था वो मोहम्मद जुबैर का था, जो कि ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं। उनके खिलाफ धार्मिक उन्माद भड़काने, वे लोगों के बीच में धार्मिक व्यवस्था बढ़ाने का आरोप था। धारा 295 IPC और 153A के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मोहम्मद जुबैर की ओर से क्या कुछ कहा उनके वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने और उनके विरुद्ध पेश हो रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये लाइव लॉ की रिपोर्टिंग के आधार पर है। लाइव लॉ द्वारा की गई रिपोर्टिंग मेरे सामने है। मैं उनकी रिपोर्टिंग के आधार पर आपको वो बताने जा रहा हूँ जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ या जो दोनों पक्षों द्वारा कहा गया। कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि जिन लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिन लोगों ने नफरतें फैलाई, वह लोग ज़मानत पर हैं और जिन लोगों ने इसका खुलासा किया वह जेल में हैं। उनका इशारा ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की तरफ था। कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि आज देश किस रास्ते पर आकर खड़ा हो गया है। सीतापुर की पुलिस ने जुबैर द्वारा किए गए ट्वीट पर FIR दर्ज की थी। उन्होंने 3 हिंदू धार्मिक नेताओं को, सीतापुर पुलिस के अनुसार, सीतापुर पुलिस ने का कहना था कि उन्होंने 3 धार्मिक नेताओं यति नरसिम्हानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को नफरत फैलाने वाला कहा था। गोंजाल्विस ने कहा कि इनके द्वारा किए गए घृणास्पद भाषणों की रिपोर्ट कर रहे थे जुबैर। उन्होंने तो पुलिस को केवल इन्फॉर्म किया था, पुलिस को कहा था कि इनको ऐसा करने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध धारा 295A का मामला नहीं बनता। साथ ही अश्लील सामग्री का प्रसारण, जिसके तहत सेक्शन 67 IT एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था, वह भी इन पर नहीं बनता। हालांकि बाद में उन्होंने वह मुकदमा वापस ले लिया। जो जुबैर द्वारा ट्वीट किया गया था, कॉलिन गोंजाल्विस ने वह भी पढ़कर बताया और कहा ये ट्वीट मैंने किया था, ये मेरा ट्वीट था। उन्होंने कहा था अपने ट्वीट में कि अच्छा विनीत जी, आपको नफरत फैलाने वाले की क्या आवश्यकता है, आपके पास तो आपके जैसे एंकर हैं। ये उनका ट्वीट था। उन्होंने लोगों को अभद्र भाषा के लिए गिरफ्तार किया, उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। जिन्होंने अभद्र भाषा फैलाई उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। इन दोनों लोगों को, यति नरसिम्हानंद और ये बजरंग मुनि की बात वो कह रहे हैं। और जो लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा जो लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, जो लोग ऐसे लोगों का नफरत फैलाने का पर्दाफाश करते हैं, वो जेल में बंद हैं। उन्होंने ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को बताया कि ये ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापकों में से एक हैं और ये एक जांच करने वाला प्रतिष्ठित संगठन है। उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया कॉलिन गोंजाल्विस ने। उन्होंने कहा कि इसी साल ऑल्ट न्यूज़ चैनल को नोबेल का शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई थी। आज उसी का को फाउंडर जेल में है। बहरहाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि पुलिस द्वारा 167 IT एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा वापस ले लिया गया है और उसके स्थान पर 153A लगा दिया गया है। देखिए, ये अजीब बात है कि 67 है, जब कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा था तो 153A लगा दिया। कॉलिन गोंजाल्विस ने इस पर कहा कि अगर मैं अभद्र भाषा को इंगित करने और पुलिस को रिपोर्ट करने की भूमिका निभा रहा हूँ तो यह धर्मों के बीच दुश्मनी बढ़ावा नहीं है, वास्तव में धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा दे रहा हूँ। उनके ऊपर 153A बिल्कुल भी लागू नहीं होता। मैं उनसे दुश्मनी को बढ़ावा देने, नफरत फैलाने को रोकने के लिए कह रहा हूँ। ये कॉलिन गोंजाल्विस ने जुबैर का पक्ष रखते हुए कहा। उन्होंने कहा कि बजरंग मुनि की भाषा का केवल एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अपहरण और बलात्कार की धमकी दी थी।
गोंजालेस ने यह भी कहा कि जुबैर वीडियो ट्वीट करके अभद्र भाषा की रिपोर्ट कर रहे थे और आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए ट्वीट सीतापुर पुलिस को टैग किया गया था। जुबैर ने सीतापुर पुलिस को टैग किया था कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने ये भी कहा कि जुबैर के लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन को जब्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूँकि जब ट्वीट करने वाला व्यक्ति खुद ही कह रहा है कि मैंने ट्वीट किया, उन ट्वीट से इनकार नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उसके मोबाइल और लैपटॉप जब्त करने की क्या ज़रूरत है। सीतापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में जांच अधिकारी की ओर से कहा गया और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने एसवी राजू ने भी कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए और 153 के तहत अपराध धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व सांप्रदायिक विमर्श को बढ़ावा देने का अपराध है, यह जुबैर के खिलाफ बनते हैं। एएसजी ने तर्क दिया कि जुबैर भाषा को ट्वीट करके हिंसा भड़का रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे विद्वान मित्र कहते हैं कि उन्होंने पुलिस स्टेशन को लिखा है, तो फिर वह ट्वीट क्यों कर रहे हैं। एएसजी का कहना यह था, बजाय इसके कि आप ट्वीट करते पुलिस को पत्र लिखते। अब देखिए, जो ये 2 लाइन जो मैं कह रहा हूँ ये लाइव लॉ का हिस्सा नहीं है। एएसजी कहते हैं कि ट्वीट करने के बजाय पत्र लिखना चाहिए था। आज के दौर में सब लोग ट्वीट करते हैं, ट्वीट फौरन पहुँचता है, एएसजी कहते हैं पत्र लिखते। खैर एएसजी ही कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, आगे सुनिए एएसजी ने आगे क्या कहा। एएसजी ने कहा कि बजरंग मुनि एक सम्मानित महंत हैं। अब जो आगे मैं कर रहा हूँ ये लाइव लॉ का हिस्सा नहीं है। बजरंग मुनि वह व्यक्ति जिसने खुल्लम खुल्ला कहा कि मुस्लिम महिला को उठा लाओ और उनके साथ रेप करो। जब पुलिस ने कार्रवाई की तो रो कर उसने माफ़ी मांगी। उस व्यक्ति को हमारे एएसजी महोदय सुप्रीम कोर्ट न्याय के मंदिर में खड़े होकर कहते हैं कि वह सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा, जब आप एक धार्मिक नेता को नफरत फैलाने वाला कहते हैं तो यह समस्या पैदा करने वाला है। अब बताइए, धार्मिक नेता जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वो खुद उसको धार्मिक नेता नहीं मान रहे और एएसजी उसको धार्मिक नेता बनाने पर तुले हैं। उन्होंने कहा कि आप विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच धर्म असमंजस्य द्वेष के आधार पर प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। एक धार्मिक नेता को घृणा फैलाने वाला कहना, यदि आप अच्छे व्यक्ति होते तो आप पुलिस को पत्र लिखते, जैसे मैंने कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस को पत्र लिखना चाहिए था। जबकि कॉलिन गोंजाल्विस ने बताया कि मोहम्मद जुबैर तो उस रिपोर्ट की भी रिपोर्टिंग कर रहे थे जो कि अखबार में छपी थी। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर का हवाला दिया, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को दिए गए भाषण पर सख्त संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के लिए मांग की थी। गोंजालेस ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि एनसीडब्ल्यू ने लोगों को महिलाओं के खिलाफ इस तरह किए गए अपमानजनक भाषण का इस्तेमाल करने से रोकने और ऐसी घटनाओं में मूक दर्शक न बने रहने के लिए पुलिस की ओर से उचित कदम उठाने की मांग की थी। साथ ही यति नरसिम्हानंद सरस्वती के संबंध में गोंजालेस ने कहा कि उन्होंने अभद्र भाषा के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। और देखिए, ये कॉलिन गोंजालेस भी बता रहे हैं और ये ऐसा हुआ था, अभी कुछ ही महीने पहले की बात है। भारत के महान न्यायवादी ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी थी। अब जिन व्यक्ति के खिलाफ, ये भी लाइव लॉ का पार्ट नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, जिन व्यक्तियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अनुमति सुप्रीम कोर्ट में दी गई हो, उन व्यक्ति को हमारे एएसजी सम्मानित व्यक्ति बता रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। खैर, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी राज्य की ओर से पेश होते हुए कहा कि जुबैर की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है जो देश को ऐसे करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जबकि जुबैर का कार्य पहले ही बताया जा चुका है कि न्यूज़ फैक्ट का काम करते हैं। ये सच और झूठ में अंतर दिखाकर सच्ची खबरें आगे लाते हैं। झूठ के खिलाफ ये लोगों को अलर्ट करते हैं। उल्टा उन्हीं को कहा जा रहा है कि ये किसी गैंग का हिस्सा हैं। इस तरह से ये सारी बातें आज हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 5 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोहम्मद जुबैर अब कोई इस तरह का ट्वीट नहीं करेंगे। ये हिदायत दी, इस शर्त के साथ छोड़ा। जो व्यक्ति जिसे कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, जो व्यक्ति बिना किसी अपराध को किए जेल में बंद है, उसे निचली अदालत से रिलीफ नहीं मिल रहा, हाई कोर्ट से नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ दिया केवल 5 दिन के लिए, तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो खुद ही अब आगे क्या किस तरह का वो रद्द-ए-अमल तैयार करते हैं, समय बताएगा। बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में हैरत में डाल देने वाली हैं। लाइव लॉ की रिपोर्टिंग मैंने आपको बता दी, लेकिन देखिए किस तरह से एएसजी उन 3 व्यक्तियों को जो खुल्ला नफरत फैला रहे हैं,
एक व्यक्ति धर्म संसद चलाते हैं जहां मुसलमानों के नरसंहार की बात कहते हैं। भारत के सबसे बड़ी अदालत जहां वो ASG हैं, जहां वो सॉलिसिटर जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल होने का टैग उनको मिला हुआ है, वो उसी संस्था का अपमान कर देते हैं, उसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कह देते हैं, मैं तुमको दोहरा भी नहीं सकता। और उनको आप वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि वे सम्मानित व्यक्ति हैं। शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है, इस तरह की बातें आ रही हैं निकल कर। और मोहम्मद ज़ुबैर ने सिर्फ अपराध करने वालों का नाम पुलिस तक पहुँचाया। ये काम अखबार वाले भी कर रहे हैं, तो सारे अखबार वालों के खिलाफ भी रिपोर्ट करेंगे क्या भविष्य में? ये एक नई परंपरा की शुरुआत हो चुकी है। इतने सारे न्यूज़ चैनल, उनमें से कुछ चैनल ऐसे हैं जो इस तरह की गलत बातों को रिपोर्ट करते हैं, उन सबके खिलाफ भी आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये शुरुआत है, ये भविष्य की ओर इंगित कर रहा है। मैं भी ये खबर आगे तक पहुंचा रहा हूं, तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि जो लोग समाज के अंदर अब वैमनस्यता फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बलात्कार की बात कर रहे हैं, नरसंहार की बात कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद खुल्लम खुल्ला फैला रहे हैं, हथियार बांट रहे हैं, तलवार लहरा रहे हैं, उन्हें करने दो। अगर आप उनकी रिपोर्टिंग भी करोगे तो आप जेल जाओगे और खुल्लम खुल्ला घूमेंगे। और अभी रिसेंटली नूपुर शर्मा केस में सारे देश ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज द्वारा केवल ऑब्जर्वेशन दी गई थी, उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर कितनी छीछा सुप्रीम कोर्ट की गई है, सब ने देखा। शायद उसी का प्रेशर अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दिखाई देने लगा है। बहरहाल ये जो कुछ भी समाज के अंदर हो रहा है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, सरकारों के जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, ये देश को किस दिशा में ले जाएंगे ये तो समय बताएगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।